अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जीएम एंड एचएम। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसका, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन if all the observation of a variable assumes the same constant, say k, ठीक है, then then the gm then the gm of these observation is also k। ठीक है, इज ऑल्सो k मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मेरा ऑब्जर्वेशन है x, ठीक है, ये हो गया आपका 5 5 5 5 5, ठीक है, देन इसका जीएम क्या होगा, तो इसका जीएम भी होगा आपका 5। ठीक है, जीएम भी इसका होगा 5। ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग जीएम, आपको याद ही है। देखो जीएम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ठीक है, तो 5 × 5 × 5 × 5 कितनी बार है, 5 बार है, 1 2 3 4 5, तो पावर में आपका क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो क्या आएगा, 5 to the power 5 लिख सकते हैं, इंटू 1/5, ये कैंसिल, इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया आपका जीएम। क्लियर है बात। तो अगर सारा वैल्यू कांस्टेंट रहेगा तो जीएम भी उसका कांस्टेंट रहेगा। ये आपका एएम के लिए भी एप्लीकेबल था और यही चीज आपका एचएम के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। तो यहां पे लिख लीजिएगा ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एचएम, ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एचएम, एचएम के लिए भी ये एप्लीकेबल है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। चलिए प्रॉपर्टी 2। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी, द जीएम of the product of two variable is the product of their GM, is the product of their GM। मतलब क्या हुआ इसका, देखो अगर आपके पास z इज इक्वल टू एक्स वाई कोई प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, z इज अ प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, तो जीएम ऑफ z क्या होगा फिर, जीएम ऑफ x इंटू जीएम ऑफ y, ऐसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है। और ये प्रॉपर्टी, अच्छा इसको a बोल देना, यहां b बोलना, ऑल्सो होल्ड्स फॉर रेशियो, रेशियो को भी ये होल्ड करेगा। मतलब अगर z दिया हुआ है आपका x/y, तो हम लोग कर सकते हैं जीएम ऑफ z इज इक्वल टू जीएम ऑफ x बाई जीएम ऑफ y। क्लियर है बात, समझ आ रही है ये बात। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी में हम करेंगे ग्रुप्ड एचएम, ग्रुप्ड एचएम, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कंबाइंड एचएम। जैसे कंबाइंड मीन का हमने देखा था ना, वही चीज है ये कंबाइंड एचएम, हार्मोनिक मीन का। ठीक है, कैसे निकालते हैं कंबाइंड एचएम का, देखो कंबाइंड एचएम का निकलेगा आपका N1 प्लस N2 बाई N1 बाई H1, ठीक है, प्लस N2 बाई H2। ठीक है, वेर लिख लीजिएगा, वेर N1 क्या है आपका, नंबर ऑफ
number of observation in group 1, number of observation in group 1, n2 होगा आपका number of observation in group 2, ठीक है। h1 होगा आपका हार्मोनिक मीन ऑफ ग्रुप 1 एंड h2 होगा आपका हार्मोनिक मीन ऑफ ग्रुप 2, ठीक है। क्लियर है? चलो कॉपी करो इससे। एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन। तो देखिए ये एग्जाम्पल है आपके पास में। इफ देयर आर टू ग्रुप्स विथ 75 एंड 65 एज HM हार्मोनिक मीन एंड कंटेनिंग 15 एंड 13 ऑब्जर्वेशन रेस्पेक्टिवली, ठीक है, फाइंड कंबाइंड HM। मतलब दो ग्रुप है, ठीक है, उनका HM है फर्स्ट ग्रुप का H1 का 75 और H2 का हो गया आपका 65, ठीक है, और उसके रेस्पेक्टिव आपके पास में जो ऑब्जर्वेशन है वो हो जाएंगी यहाँ पे N1 और ये हो जाएगी N2, 15 एंड 13 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको कंबाइंड HM निकालना है यहाँ से। कैसे होगा कंबाइंड HM आपका? कंबाइंड HM यहाँ निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है N1 प्लस N2 बाई N1 बाई H1 प्लस N2 बाई H2, ठीक है। इसको अप्लाई करो यहाँ पे। N1 कितना है आपके पास में 15 प्लस N2 है 13, ठीक है, बाई N1 हो गया 15 बाई H1 कितना है 75 प्लस यहाँ N2 कितना है आपके पास में 13 और H2 कितना है आपके पास में 65, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसे। 15 और 13 हो गया आपका 28 और इसे आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा ये 0.2 प्लस 0.2 दोनों ही, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 28 बाई 0.4 विच इज इक्वल टू हाउ मच? कैलकुलेट कीजिए 70, ठीक है। तो आपका HM हो गया, कंबाइंड HM हो गया आपका कितना 70। क्लियर है बात? ठीक है। चलो बस इतनी ही प्रॉपर्टी है आपकी GM एंड HM में, ठीक है ना। इतना ही प्रॉपर्टी आपको GM और HM में पढ़ना है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट और बेसिक रिलेशन जो है आपका वो ये है कि अगर कोई एक सिंगल ऑब्जर्वेशन, अगर आप एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हो, एक सीरीज ले लेते हो, ठीक है, और उस सीरीज का आप HM भी निकालते हो, GM भी निकालते हो और AM भी निकालते हो, तो AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ठीक है, और GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM, ठीक है। तो ये रिलेशन होल्ड करता है, ठीक है। तो कि कोई भी अगर एक ऑब्जर्वेशन है, एक सीरीज है, उस पर्टिकुलर सीरीज का अगर आप AM, GM, HM तीनों निकालते हो तो हमेशा देखना AM की वैल्यू GM से बड़ी रहेगी और GM और AM की वैल्यू HM से बड़ी रहेगी, ठीक है। क्लियर है बात? चलो चलो सेकंड है आपका AM इंटू HM इज इक्वल टू GM स्क्वायर। AM इंटू HM इज इक्वल टू GM स्क्वायर, ठीक है ना। और ये नोट में लिख लेना, इसमें ये प्रॉपर्टी कब होल्ड करती है, ये रिजल्ट कब एप्लीकेबल होता है, लिख लो। दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर ओनली टू पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, टू पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, ध्यान देना ये सब बातों पे। टू पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन और इफ द ऑब्जर्वेशन आर इन AP, ऑब्जर्वेशन आर इन AP,
क्लियर है बात? ठीक है, तभी ये होल्ड करेगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सा। देखो, इफ द AM arithmetic mean of two number is 10 and their GM is 8, find their HM। ठीक है, तो आपको उसका HM निकालना है। ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा इसका? देखो, हमें पता है AM इंटू HM इज इक्वल टू GM स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम लोग? AM की जगह पे कितना वैल्यू दिया हुआ है? 10, तो 10 इंटू HM निकालना है इज इक्वल टू GM स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर। ठीक है, और HM इज इक्वल टू 8 हो जाएगा आपका 64/10। ठीक है, इज इक्वल टू 6.4। तो आपका HM हो गया 6.4। क्लियर है? ठीक है, चलो क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूरा ओवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई एम श्योर आपसे क्वेश्चंस भी बनेंगे इस पे। ठीक है, आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल से क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे, और जो भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, थैंक यू।